आपका मैं हूं अभिषेक शुक्ल। प्राइम टाइम में सबसे पहले बात हमारे खास सेगमेंट न्यूज व्यूज की, जिसमें हम दिन की एक बड़ी खबर और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं। केरल की तरह अब मध्य प्रदेश सरकार भी सब्जियों को समर्थन मूल्य पर खरीदने की तैयारी कर रही है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने खुद इस पर जानकारी दी। उन्होंने बताया, बीमा योजना के माध्यम से करोड़ों रुपए की राशि का वितरण किसानों के खाते में किया गया है। अनाज के समर्थन मूल्य के बाद अब सब्जियों के न्यूनतम दाम तय करने की योजना प्रदेश सरकार बना रही है, ताकि कृषि उद्योग की श्रेणी में आ जाए। केरल में 1 नवंबर से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। केरल सरकार ने कुल 21 खाने पीने की चीजों के लिए एमएसपी का निर्धारण किया है। इसमें 16 किस्म की सब्जियां भी शामिल हैं। इसके अलावा पंजाब, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी योजना लागू करने की मांग है। सब्जियों का समर्थन मूल्य नहीं था, तो उनका समर्थन मूल्य भी तय करने पे विचार हम कर रहे हैं। और मंडियों को हम स्मार्ट मंडी बना रहे हैं, यानी किसान माल लेके आएगा मंडी में और उसका 1 रुपये 70 पैसे जो टैक्स था उसको 50 पैसे करने जा रहे हैं। और कर दिया हमने, तो चुनाव आयोग को भेजा, चुनाव के बाद लागू हो जाएगा। तो सब्जियों का एमएसपी तय होने से फायदा क्या होगा, ये भी आपको हम बताते हैं। सब्जियों का एमएसपी तय करने पर शिवराज सरकार जो विचार कर रही है, इससे लागत का 50% समर्थन मूल्य हो सकता है, जो अगर विचार किया जा रहा है। समर्थन मूल्य तय होने से किसानों को फायदा होगा। सब्जी उत्पादक किसानों के नुकसान की भी भरपाई इससे हो सकेगी। तो ये कुछ फायदे हैं समर्थन मूल्य तय होने से। अभी तक सिर्फ 22 फसलों का ही एमएसपी है, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इनमें 6 रबी, 14 खरीफ और 2 व्यावसायिक फसलें हैं। केरल में 1 नवंबर से यह सब्जी में एमएसपी का नियम लागू हो जाएगा। केरल में इस साल लागत का 120% एमएसपी रखा गया है। हर साल सरकार एमएसपी की समीक्षा करेगी। अब कर्नाटक में भी इस मांग पर विचार हो रहा है। एमएसपी तय होने से खरीदारों को भी फायदा होगा। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा के लिए विशेष संवाददाता विजय मांडके जी। विजय, वाकई एक बड़ा फैसला है। आम लोगों तक इसका फायदा पहुंचेगा, किसानों को फायदा पहुंचेगा। हम अब तक देखते रहे कि कोई समर्थन मूल्य तय ना होने की वजह से किसान कई बार अपनी फसल को रौंद डालते हैं, सड़कों पर फेंक देते हैं। किस तरीके से इस फैसले को देखा जाए जो विचार किया जा रहा है आने वाले समय के लिए? देखिए अभिषेक, इससे आम लोगों से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा है, क्योंकि किसान अपनी फसल बड़ी मेहनत से उगाता है और उसके बाद जब उसे वाजिब दाम नहीं मिलते हैं तो फिर जैसा आपने भी जिक्र किया और हमने कई सारे तस्वीरें देखी हैं कि किसान अपनी फसल फेंक देते, ख़ास तौर पर सब्जियों के मामले में, क्योंकि सब्जियां जो हैं वो बहुत जल्दी ख़राब भी होती है। टमाटर को हमने फेंकते हुए देखा है कई किसान, जब टमाटर का बम्पर उत्पादन हुआ और वही टमाटर किसी साल एकदम लाल सुर्ख हो जाता है दाम के मामले में, और फिर इतने महंगे बिकते हैं टमाटर बाज़ार में। तो ये डिमांड और सप्लाई का जो मैकेनिज़्म है, गणित है, उसके हिसाब से सब्जियों के दाम व्यापारी तय करते हैं। अभी किसानों के हाथ में दाम तय करने का अधिकार नहीं है। एमएसपी से फ़ायदा ये होगा कि बिचौलिया जो व्यापारी है और जो बीच के लोग हैं जो सब्ज़ी खरीदते हैं और फिर ग्राहकों तक पहुंचाते हैं, उनकी मनमानी पर रोक लगेगी। किसान से एमएसपी के दामों पर ही सब्ज़ी खरीदी जाएगी और उसके बाद फिर ग्राहकों तक पहुंचाई जाएगी। आज की तारीख में हम देखें तो जैसे प्याज के जो दाम हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। अभी जब स्टॉक लिमिट लगाई है सरकार की तरफ से तो वो दाम कम होना शुरू हुए। व्यापारी करते क्या हैं कि जो सब्जियां हैं जिनकी यदि बम्पर उत्पादन होता है उन्हें स्टॉक कर लेते हैं और उसके बाद फिर उन्हें उतने ही दामों में, चाहे आपके पास खेतों में सब्जियां बहुत हो रही हो लेकिन ग्राहकों को उससे फ़ायदा नहीं होता, उन्हें उतने ही दामों में मिलती है। तो किसान को भी नुकसान है और ग्राहक को भी नुकसान है। जब आप एक तय दाम पर जो एमएसपी का मूल्य होगा उससे सब्जी खरीदेंगे और ग्राहकों तक पहुंचाएंगे तो सभी को कहीं ना कहीं संतुष्टि रहेगी। किसान को खास तौर पर कि उसकी जो लागत है, उसने जो मेहनत की है, कम से कम उसका दाम तो उसे सही मिल रहा है। तो एक बहुत अच्छा फैसला बिल्कुल सरकार इस पर विचार कर रही है और केरल इसे लागू कर चुका है। 1 नवंबर से ये लागू भी हो जाएगा। कई और राज्य इस पर विचार कर रहे हैं। बिल्कुल, विजय बने रहे हमारे साथ। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं
बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष है। वीरेंद्र सिंह जी, ये विचार किया जा रहा है इस पर, जो एमएसपी तय की जाएगी सब्जियों के लिए, केरल लागू करने जा रहा है, कितना फायदा देखते हैं किसानों का, किस तरीके का फायदा होगा अगर ये लागू होता है? हेलो। जी वीरेंद्र जी, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज मेरी आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। मैं ये जानना चाह रहा था, किसानों चाहे जो केंद्र की सरकार हो, जी चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, और चाहे भारतीय जनता पार्टी के देश में अन्य राज्यों की सरकारें हो, जी हमारे मोदी जी का स्पष्ट मत है कि बिचौलिया प्रथा नहीं चलेगी। इसी प्रकार से अनाज उत्पादक हैं, उनके साथ में भी उन्होंने अभी मंडी एक्ट में संशोधन करके उनका भाव बढ़ाने के लिए उनको अच्छा दाम मिले, इसीलिए अभी एक एक्ट लागू किया है जिसका कांग्रेस की सरकारों ने विरोध किया। नहीं वीरेंद्र जी, सब्जियों की एमएसपी की जो मैं बात कर रहा था, इससे कितना फायदा देखते हैं? उसी पे आ रहा हूँ। आज की स्थिति में सब्जियों में क्या होता है, हमारा सब्जी उत्पादक किसान वहां से सब्जी लेके आता है और बिचौलिया उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के बीच में सबसे ज्यादा पैसे खाता है। मट्टी मोल सब्जी वो खरीदता है और सबसे ज्यादा महंगी उपभोक्ता को देता है। तो ये बिचौलियापन जो मोटा हो रहा था, उस चीज को भी सब्जी उत्पादकों में भी ये लागू किया जा रहा है। इससे उपभोक्ता को लाभ होगा और उत्पादकता को भी लाभ होगा। सब्जी उगाने वाले को और खाने वाले दोनों को लाभ मिलेगा। ठीक, और तो शीघ्र इसका निर्णय होने जा रहा है, विचार नहीं है। आप ये मान के चलिए, ये नियम तुरंत लागू होने वाला है। बिल्कुल, चलिए बड़ी अच्छी बात आपने कही कि ये लागू होने वाला है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। विजय जी, ये लागू होने वाला है और सीधा फायदा जैसा हम जिक्र कर रहे थे इसका होगा भी। बहुत शुक्रिया आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो चुनाव के बाद ये लागू हो सकता है और बड़ा अहम फैसला, जैसे बताया, हम चर्चा भी कर रहे थे कि सरकार लागू कर सकती है, इस पर जो विचार हो रहा है। और एमएसपी तय होने से सीधा फायदा किसानों को मिलने वाला है। जो उत्पादक किसान है, जो सब्जी उत्पादन करते हैं, सीधा फायदा उनको मिलेगा। कई बार सब्जियों के दाम बिल्कुल बाजार में गिर जाते हैं, फसलों को खुद किसानों को अपनी फसल जो बोने की लागत तक नहीं निकल पाती, वो एमएसपी तय होने से सीधा फायदा मिलेगा और किसानों को काफ़ी राहत मिलेगी इससे। आमतौर पे जो कई बार तस्वीरें हम देखते हैं, कभी टमाटर किसान फेंक देते हैं सड़क पर या अपनी फसलों पर गाड़ी चलाकर रौंद देते हैं, क्योंकि उनको उसको काटना भी और उसे निकालना भी एक भारी पड़ता है, क्योंकि लागत तक नहीं निकल पा रही होती बाज़ार में। तो अगर ये एमएसपी तय हो जाती है तो निश्चित रूप से किसानों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा और उपभोक्ता को भी फ़ायदा इसका सीधे तौर पर मिलेगा। बिचौलियों को अवॉइड किया जाएगा, इससे जमाखोरी अवॉइड होगी, ये अच्छी